दलित समाज को ये समझना है उसका शत्रु आरएसएस है, बीजेपी है पहला। आप दिन रात लोटा भर पानी पी पी के बीजेपी आरएसएस को गाली दे रहे हैं, कल जाके गले में माला पहन रहे हैं आरएसएस बीजेपी का। तो इससे पार्टी बीजेपी का चरित्र स्पष्ट नहीं हो रहा, इससे जो है ना आपका चरित्र स्पष्ट हो रहा है। अब तो बीजेपी आरएसएस वाले भी अभी आ रहा है 14 अप्रैल, वो भी खूब जय भीम का नारा लगाते हैं, खूब फूल माला पहनाते हैं। उनका बस चल रहा है अम्बेडकर के विचारों को दफन कर दे जमीन के अंदर। बोलेंगे संविधान, अब बगल में नीचे रहेगा मनुस्मृति। बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, खेत में काम करना पड़ेगा, इसलिए आरएसएस बीजेपी को हराओ। जहाँ पे सीधा जो है नहीं हो रहा है वहाँ वाया मीडिया थ्रू हो रहा है। जैसे सबसे बड़ी पार्टी थी बसपा, दलितों की, देश भर में प्रेजेंस था। लेकिन मैं समझता हूँ कि 80 के दशक को उठा लीजिए तो इतना ज़्यादा अति कांग्रेस विरोध, आरएसएस बीजेपी विरोध नहीं, अति कांग्रेस विरोध के कारण पूरा आरएसएस पॉलिटिक्स कहाँ गई, दलित पॉलिटिक्स कहाँ गई। वो अल्टीमेटली बीजेपी आरएसएस से मिलकर सरकार बनी। तो इस दलित समाज को ये समझना है कि उसका शत्रु आरएसएस है, बीजेपी है पहला, या कांग्रेस है। ये समझना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए। और जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, मिडिल क्लास का, उस 40 साल में रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां मिली, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, पीएसयू खुले, उसमें सबको नौकरियां मिली, गैस एजेंसी मिला लोगों को, पेट्रोल पंप मिला। वहीं से वो पैसा आके इधर आया दलित आंदोलन में, और दलित आंदोलन जो है उस धारा को कमज़ोर किया जहाँ से वो मिडिल क्लास बन रहा था, और उस धारा को मजबूत किया जो कि इस मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहा है, यानी आरएसएस बीजेपी 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है। एक हमें कोई रास्ता बता, एक हम कानून बता दे कि जिससे कि SC ST का भला हुआ हो, OBC तो खुद ही है, OBC कमीशन बनाया हो, OBC का भला हुआ, कुछ बता दे तब समझे। तो कुछ तो है नहीं। तो अल्टीमेटली दलित अपने बल पर सरकार नहीं बना सकता है, उसको सोशल कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो पहले कांशीराम जी ने जात जात जोड़ के पार्टी बनाई, और जिन जातों को जोड़ा उनमें वैचारिकी का अभाव था। सबको नेता बनना था, हुक्मरान बनना है, MP बनना है, देश चलाना है, कब्जा करना है, ये खाली सोच कर आए। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बढ़ गई, लेकिन जो एजेंडा चलना चाहिए था वो एजेंडा नहीं चला। तब जात जात तोड़ तोड़ के पार्टी बन रहा है। तो दलित समाज को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, वो निजीकरण 10 साल में दलित समाज कैशलेस हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म, पैसा खत्म, तो उसको फिर खेत में भेजेगा। तो अभी ये सोचना है उसका शत्रु कौन है, कहाँ महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत कहाँ रह गई है। तो समाज के नेता हैं, सामाजिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए थी। नहीं, तो ऐसा है, अब हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी क्यों करें। ऐसे एक मैं तो नेता की बात किया, अभी छोटे नेता की बात नहीं की मैंने, कि बड़े बड़े नेता जब समझौते कर लिए, और इसका क्या कारण क्या है कि दलित नेतृत्व जो है ना सेकंड क्लास सिटीजन के पास है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो समझता नहीं है, सिचुएशन को नहीं समझता है, राजनीति में शर्त कैसे रखा जाता है। खाली CM PM बनने के लिए शर्त नहीं रखा जाता है, मैनिफेस्टो एजेंडा रखा जाता है। हम लोग कहीं मिलते हैं, किसी नेता से मिलते हैं तो 5 सूत्री एजेंडा लेकर जाते हैं कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए फेलोशिप दोगे कि नहीं दोगे, फ्रीशिप दोगे कि नहीं दोगे, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमारे समाज में इंटरप्रेन्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सब लेकर जाते हैं वहाँ। हम लोग कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि हमको कुछ दे दीजिए। इनफैक्ट जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मनोज जी, हमारे जैसे लोग भी कुछ हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए अपना तो व्यक्तिगत नुकसान कर रहे हैं। समाज हमें क्या दे रहा है, समाज से ना हम चंदा ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं, अपनी लड़ रहे हैं कि समाज की लड़ रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग को नुकसान हो रहा है ना भाई, गिरफ्तारी हो रही है, या मान लो हमारा जो प्रोफेशनल कैरियर है एज ए ऑथर राइटर, प्रोफेशनल कैरियर जो है वो रुक रहा है ना, प्रमोशन नहीं हो रहा है, विदेश नहीं जाता, हम उससे झुके हैं क्या, हैं? नहीं झुके हैं ना। फिर लड़ेंगे हम प्रमोशन के लिए, इधर नहीं, प्रमोशन जब होना होगा देख लेंगे, लेकिन उसकी वजह से मैं जाकर सरेंडर नहीं करूँगा। हमारे जैसे लोगों को ऑफर नहीं होती कि जरा ये बताइए, कुछ ना कुछ लोग कहता होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, चाहे कुछ कर धमकियाँ मिलती होंगी, तो कहाँ डर गए। ऐसे लोग भी है ना। तो आप किसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डीलर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या लीडर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये तो दलित समाज को सोचना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं हूँ, मेरी पूरी लड़ाई जो है ना आज से नहीं, जो लोग मुझे अगर 30 साल से जानते हो, वो जानते हो मैं व्यक्तिगत मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ता। मैं जहाँ भी रहता हूँ, चाहे रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे जिन नेताओं से मिला, मैं सबको एजेंडा दिया कि ये दलित एजेंडा है हमारा, इस पे आपकी क्या राय है, ये बात है। इसलिए व्यक्तिगत लोगों को, कोई बीजेपी में जा रहा है तो उसको टिकट लेने जा रहा होगा, हम तो कहीं जा नहीं, हम तो बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। एक मुझे कोई बता दे कि अच्छा
पार्लियामेंट में कैसे दलित को जाना चाहिए, बोलिए ये बताइए। पढ़ा लिखा बोलने वाला टक्कर लेने वाला दलित नहीं जाने चाहिए, जाने चाहिए ना। बिल्कुल सेकुलर क्रेडेंशियल के दलित जाने चाहिए ना। तो आप अगर लीडरशिप हंट नहीं कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कौन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन संघर्ष कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी को इनकाउंटर कौन कर रहे हैं आइडियोलॉजिकली, अगर लीडरशिप हंट नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी तो सिमटते सिमटते खत्म हो जाएगी। हमें तो समाज को बचाना है, पार्टी लेके क्या करेंगे। सब लोग तो हम चाहे तो हम पार्टी बना लें, अभी बना सकते हैं ना भाई, 5-10 हज़ार तो मेरे फॉलोअर होंगे, हैं बना सकते हैं। लेकिन पार्टी बनाने, जितनी पार्टी बनेगी, जितना तीसरा मोर्चा बनेगा, उस सबकी मार जो है सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासी पर पड़ने वाली है। सर, तो क्या हम ये सब मतलब मान के चलते हैं कि अभी जो विचारधाराएं लोग बदल रहे हैं वो सत्ता के लालच में बदल रहे हैं? नहीं, सत्ता लालच मैंने नहीं कहा, सत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा क्या कहूँ, लेकिन एक व्यक्तिगत मुक्ति की चाहत जरूर होगी कि मैं कुछ बन जाऊँगा। अरे हमें क्या बनना है, हम पढ़ाते हैं, मेरी पहचान छात्रों से है, सोशल एक्टिविस्ट से है। किसी को लगता हुआ कि एमपी बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, जरूर बनिए, लेकिन पार्लियामेंट में जाके जरा बोलिए तो सही, हैं बोलिए सही। आज आप दिन रात लोटा भर पानी पी पी के बीजेपी आरएसएस को गाली दे रहे हैं, कल जाके गले में माला पहन रहे हैं आरएसएस बीजेपी का, तो इससे पार्टी बीजेपी का चरित्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, इससे जो है ना आपका चरित्र स्पष्ट हो रहा है। अब तो बीजेपी आरएसएस वाले भी अभी आ रहा है 14 अप्रैल, वो भी खूब जय भीम का नारा लगाते हैं, खूब फूल माला पहनाते हैं, तो उनका बस चल रहा है अम्बेडकर के विचारों को दफन कर दे ज़मीन के अंदर। ये बात हम जानते हैं ना। आई एम ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं इनकी हिस्ट्री जानता हूँ, इनकी विचारधारा जानता हूँ, ये कहाँ से लेकर आए हैं अपनी विचारधारा वो भी जानता हूँ। बोलेंगे संविधान, अब बगल में नीचे रहेगा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति जो लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझे होंगे, वो जाने। मुझे तो समझ में आती है कि भाई यहीं पे इतने दलित उत्पीड़न में, आदिवासियों के उत्पीड़न में कितनी संख्या बढ़ी है। किसी नेता को इस पर आंदोलन करते हुए, कोई दलित मैनिफेस्टो बनाते हुए आपने देखा है कभी? हैं कोई एजेंडा लेके आता है? अंधभक्ति नहीं चाहिए। मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है दलितों से, और मुझे लगता है अच्छी बात है कि कम से कम अकल के अंधे जो लोग हैं, कम से कम दिमाग में उनको टन टन ठोक तो रहा हूँ। अब आपकी ताकत नहीं है कि देश में आप सरकार बना लें, कितने एमपी जीतेंगे? अभी विचारधारा तो दो ही खंड में है ना, एक जितने लेफ्ट समाजवादी टाइप के लोग हैं सब इंडिया के साथ है, और एक बाकी एनडीए के साथ है। तीसरा ऑप्शन कहाँ है मुझे बताइए जरा। 9th में पढ़ने वाला बच्चा भी आपको बता देगा कि तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो वोट हम क्यों बर्बाद करें? उसी में अपना एजेंडा पुश करें कि भाई आप रिजर्वेशन को रोकें, निजीकरण को रोकेंगे, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ एजुकेशन या फेलोशिप देंगे। जितने दलित लोग गालीबाज हैं वो कुछ मुझे बता सकते हैं कि राजीव गांधी फेलोशिप कब आया और कैसे आया? कब आया और कैसे आया? 40-40 हज़ार रुपया जो है ना हज़ारों बच्चों को मिलता है पीएचडी एमफिल करने के लिए। ये नहीं दिख रहा है? खाली मुझे एमपी बना दो जी, मुझे मंत्री बना दो जी। हम लोग लड़ रहे हैं कि आने वाली जनरेशन कैसे इंग्लिश बोलने वाला बढ़िया पढ़ा लिखा हो। ये राजीव गांधी फेलोशिप कांग्रेस के रिजीम में आई थी ना। अब जाके देखिए फेलोशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ्रीशिप है कि नहीं। कितने लाखों लाख फीस हो गए हैं, SC ST बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे पास तो रोज़ फ़ोन आता है, मेरे पास रोज़ फ़ोन आता है कि हमको मदद दी। भाई मैं बैंकर थोड़ी हूँ, है ना। अवसर मिला तो 2-3 बच्चों को मैंने मदद कर दी। लेकिन नेताओं को और बड़े बड़े संगठन जो चला रहे हैं, दिन रात जय भीम चिल्ला रहे हैं, उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाए, इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन बनाए हैं, कितने को फेलोशिप दिया है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने का। तो हमारे लिए लड़ाई ये है, मेरा टारगेट है यंगस्टर 18 से 25 साल के बच्चे जो मेरी बात समझ सके। सब लोग MLA MP मिनिस्टर नहीं बन सकता है। आज 30 लाख नौकरियां हैं, 30 लाख नौकरियां, जैसा कि सुन रहे हैं भाषण में। ज़्यादा भी होगी, कम भी होगा, लेकिन जितना भी होगा अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो 15 लाख SC ST OBC को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो नौकरियां तो लाखों में मिल सकती है अगर कोई बिजनेस मॉडल बनाए कि जिसमें SC ST OBC को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उसको थोड़ा सस्ता लोन दिया जाए, उसको बिजनेस चलाने के लिए स्मूथ इन्वायरमेंट दिया जाए, तो लाखों लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमारा समाज क्यों नहीं समझ रहा है कि नौकरी बिजनेस इसी से आपके पैसे आएंगे, और RSS BJP दोनों इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो नेता तो 545 सांसद ही बनना है, नौकरियां तो लाखों में मिल सकती है। और अब तक नौकरियां मिली हैं, वो नौकरी जो लेके पैसे 4-4 लाख कमाया है, उसी के बच्चे जीन्स भर के टाइट हो रहे हैं। अब बोल देंगे कि जगजीवन राम गद्दार था, कांग्रेस गद्दार है। तो RSS BJP क्या है? वो तुम्हारे लिए डोली पालकी लेके आ रहा है क्या है?
अरे वही तुम्हारे पिताजी को नौकरी मिली थी और तुमको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हो। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, नहीं दिख रहा है? नौकरी नहीं है, सबको लड़का चाहिए नौकरी वाला, नौकरी नहीं है लड़का चाहिए नौकरी वाला, तो मिलेगा नहीं तो शादी नहीं होगी, नहीं दिख रहा है। ये बड़े बड़े सवाल हैं। समाज और राजनीति जो ना क्रमशः विकास होता है। बाबा साहब ने लड़ के जो प्रावधान किए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जो उसको इम्प्लीमेंट किया। बाबा साहब थोड़ी लिख के गए थे कि बैंक का अभी नेशनलाइजेशन करना है, PSU बनाना है, पब्लिक सेक्टर, सब लिख गए थे, नहीं ना, वो प्रोविज़न करके गए थे। इम्प्लीमेंट करना न करना ये आने वाले पीढ़ी की काम थी। तो जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला करता था, एक एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिलती थी। लेकिन RSS BJP उसको ख़त्म कर रही है, उस मिडिल क्लास को। और तब भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम मैं रहूँ न रहूँ, ये वीडियो ज़रूर रहेगा। इस समाज को उस दिन बड़ा स्क्रीन पे लगा के दिखाइएगा कि जिस समय ये बात समझा रहे थे कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, खेत में काम करना पड़ेगा, इसलिए RSS BJP को हराओ। और इस समय नहीं बात समझे तो इसका खामियाजा 10 साल बाद भुगतना। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।